दोस्तों, चंद्रयान-3 सफल मिशन की तरफ बढ़ रहा है। अब वह मून के स्पेस में है और चंद्रयान के इस सफल मिशन को देखते हुए रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसके बाद इसकी चर्चाएं दुनिया भर में हो रही है और पूरी दुनिया हैरान है। आखिर वह क्या ऑफर दिया है रूस ने, हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल इसरो की काबिलियत और चंद्रयान की उड़ान को देखते हुए रूस ने भारत को ऑफर दिया है और रूस अब भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष में कब्जा करना चाहता है। रूस अंतरिक्ष में अब खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोपीय देशों से विवाद के चलते रूस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलना चाहता है। जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कई देशों ने मिलकर बनाया है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी सैटेलाइट है जिसमें अंतरिक्ष यात्री कई दिनों तक रह सकते हैं। रूस, अमेरिका, जापान, यूरोप और कनाडा की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है, लेकिन अब इन सभी देशों के साथ रूस की जंग चल रही है। इसलिए रूस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है और अपने इस बड़े प्लान के लिए रूस ने भारत को ऑफर दिया है। रूस ने वैसे तो यह मामला ब्रिक्स देशों की बैठक में उठाया था, लेकिन ब्रिक्स देशों में से रूस को सिर्फ भारत से ही उम्मीद है। ब्रिक्स देशों में शामिल साउथ अफ्रीका और ब्राजील के पास तो अपनी स्पेस एजेंसी तक नहीं है। ऐसे में ये दोनों देश रूस की मदद नहीं कर पाएंगे और ब्रिक्स में शामिल चीन से भी रूस को कोई उम्मीद नहीं है। रूस का असली निशाना भारत है और रूस जानता है कि भारत के पास अब वो काबिलियत है जो उसके स्पेस स्टेशन में मददगार साबित हो सकती है। रूस ने कहा कि वह 2027 में अपने स्पेस स्टेशन के पहले चरण को लॉन्च करेगा। उसके बाद 2028 से 2030 के बीच स्पेस स्टेशन को कक्षा में भेज दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस के ऑफर से पहले अमेरिका भारत को ऑफर भी दे चुका था। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा पर थे तब भारत और अमेरिका के बीच आर्टेमिस नाम का एक समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के एस्ट्रोनॉट्स को 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाएगी। वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां से रूस अलग होने की बात कर रहा है। अमेरिका इसरो के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अब काम करना चाहता है, यानी अंतरिक्ष में काम करने के लिए इसरो को अमेरिका का भी साथ मिल रहा है और रूस का भी साथ मिल रहा है। अब यह भारत की कूटनीतिक परीक्षा है कि वह अंतरिक्ष में रूस और अमेरिका दोनों का साथ लेकर कैसे चलेगा। अब आपको बताते हैं कि रूस और अमेरिका भारत के इसरो के दीवाने क्यों हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो जितना भारत के लिए काम कर रहा है उतना दुनिया के लिए काम कर रहा है। इसरो ने भारत के लिए मंगलयान भी भेजा और चंद्रयान भी, और अब इसरो सूरज की स्टडी के लिए सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद इसरो का अगला टारगेट गगनयान होगा और गगनयान के तहत भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। भारत के अलावा इसरो 36 देशों की 431 सैटेलाइट भी लॉन्च कर चुका है। इनमें से सबसे ज्यादा सैटेलाइट अमेरिका के ही लॉन्च किए गए। अमेरिका के अलावा भारत, सिंगापुर, जर्मनी, कनाडा, UAE और सऊदी अरब जैसे देशों को भी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रूस से भारत को जो ऑफर मिला है उसके बाद भारत अब क्या करता है और अमेरिका की तरफ से जो भारत को उससे पहले ऑफर मिल चुका है, तो दोनों ऑफर के साथ भारत किस तरह डील करता है, कैसे दोनों देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ता है। इसके बाद अब भारत का नाम भी स्पेस सेक्टर में दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ शामिल होने वाला है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।